Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics, and this video is brought to you by एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत। तो हम 9th क्लास में जो चैप्टर है थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे आप मतलब कि फाइंड आउट करोगे किसी पॉइंट के, ठीक है, वो टॉपिक है ये। तो जो पिछली वीडियोस थी उनमें हम क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, ठीक है, कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, साइन कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा लेना है, ठीक है। तो उसी को थोड़ा सा उसी की हेल्प कर हम लेके आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक सिस्टम बना लेता हूँ। ये जो कार्टेशियन सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्स नेगेटिव, ये वाई एक्सिस वाई नेगेटिव। ये पॉइंट है, मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ पे आप -1 -2 -3 -4। ऐसे ही वाई एक्सिस में नेगेटिव में ये वाई का पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव में है वाई, और ये एक्स पॉजिटिव था और यहाँ पे है एक्स नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। और यहाँ पे वाई नेगेटिव में आएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। अब देखते हैं, अगर आपको कोई भी पॉइंट दे रखा है तो उसके आप कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ठीक। देखिए, सपोज आपको ये पॉइंट्स कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है, मान लीजिए पॉइंट एम है, और पॉइंट हम देख लेते हैं। सपोज ये है पॉइंट एन हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पी मान लो इसको, ठीक। और एक है यहाँ पे पॉइंट है, सपोज दिस इज आर। तो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो रूल होता है, कई मेथड है इसको वो करने के, ठीक है, फाइंड आउट करने के। तो आपको जो भी इजी लगे, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं एक बहुत ईजी मेथड बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट दे रखा है एम, इसकी कोऑर्डिनेट आपको पता करना है। तो आपको जस्ट इस एम से दोनों एक्सिस पे, एक्स पे और वाई पे, दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। जैसे अगर मैं एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ये देखिए, वो किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर कट करेगा। कर दिया। वाई एक्सिस पे आपका एक ये जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ऐसे ही वर्टिकल कर दीजिए। ये कर दिया आपने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं तो इसने कट किया है ना एक्स और वाई एक्सिस पे, तो बस जहाँ पे कट किया वही इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, पहले देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ कट किया है, जिस एक्सिस पे कट किया है वो उसी का कोऑर्डिनेट होगा। एक्स एक्सिस पे कट किया तो एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस पे कट किया तो वो वाई कोऑर्डिनेट है। अब देखिए, एक्स को कहाँ किया इसने, 3 पे किया है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इसका 3, कोमा वाई को कहाँ किया है, यहाँ वाई पे भी 3 पे किया है, तो ये हो गया 3, तो 3,3 हो गया इसका, ठीक है। और आप चेक कर सकते हैं कि इस एक्सिस का, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 3 है, तो वो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ तो दोनों सेम है, थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा। यहाँ देखते हैं हम एन पे, सेम वही परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एन से दोनों तरफ, ये कर दिया। एक्स को कहाँ कट किया, 2 पे, तो 2, कोमा वाई को कहाँ कट किया, 4 पे, 4। अब आप चेक कर सकते हैं कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये कितना है, 4 है,
डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और यही 4 क्या है इसका, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसे ही आप पी पॉइंट के देख सकते हैं, मिला दें दोनों तरफ। फिर देखें एक्स पे कहाँ कट कर रहा है, पहले एक्स का देखना है, एक्स कहाँ कट रहा है -4 पे, तो -4 कोमा, फिर वाई पे कहाँ कट कर रहा है, -3 पे, -3 पे। ठीक, अब आर के पता करने हैं तो वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए आर के लिए एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहे हैं, -3 पे, तो -3 कोमा वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहे हैं, 2 पे, 2 पे, तो -3 कोमा 2 हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको मिले तो आप उसका जो कोऑर्डिनेट है वो बता सकते हैं कि कैसे हम लिखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं एक नया टॉपिक, मिरर इमेज। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। मिरर इमेज क्या होती है? ठीक है, मिरर इमेज का मतलब होता है इमेज, जैसे कि आप शीशा देखते होंगे, आपको अपना चेहरा नज़र आता होगा, वो भी क्या है, एक इमेज है। ठीक है, और साइंस में आपने पढ़ा होगा दैट इज़ द रिफ्लेक्शन। ठीक है, वो क्या है, एक रिफ्लेक्शन, जो आपने फिनोमिना पढ़े हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है, उसमें आता है इमेज। तो आप कह सकते हैं कि मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट इज जस्ट अ reflection of this point about the mirror। ठीक है, आप जैसे मिरर के अंदर मिरर के सामने खड़े हो रहे हैं तो आपको जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा बस वही इमेज होगी, आपको वही दिखाई देगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देते हैं कि देखिए, मान के चलिए हमने जैसे कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट, वही जो कार्टेशियन सिस्टम है वो हमने बनाया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स और वाई हमने एक्सिस प्लॉट कर लिया, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स नेगेटिव, यहाँ पे वाई है, ठीक है, और ये हो गया वाई नेगेटिव। ठीक, तो अब मैं मान लीजिए पॉइंट ले लेता हूँ कुछ, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ए पॉइंट ले लिया, ये है सपोज एक्स कोमा वाई, ये पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को इस पॉइंट की इमेज बतानी है, इमेज पता करनी है। ठीक है, अब इमेज जो हम इसका मतलब कि इमेज जब इसकी पता करेंगे तो हमारे पास एज ए मिरर देखना है हमें, हम किसको यूज़ कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस को यूज़ कर रहे हैं या वाई एक्सिस को यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो मान लीजिए जैसे हम एक्स एक्सिस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस इसके लिए मिरर है तो जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, देखिए आपने सबसे पहले तो इसके कोऑर्डिनेट पता किए। अब यहाँ पे क्योंकि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है, ये वाई आ गया। ठीक, अब यहाँ पे वाई आ रहा है तो वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे -y होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं इसकी इमेज पता करना चाहता हूँ तो अगर यहाँ पे ये मिरर हो गया, ये मान लीजिए मिरर का काम कर रहा है, तो इसकी इमेज, अब आपने जो इमेज फॉर्मेशन का तो रूल पढ़ ही रखा होगा कि जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना नीचे होगा, तो ये इसकी इमेज यहाँ से यहाँ पे आ गई, ए डैश मान लीजिए आप,
तो अगर मैं ये डैश के कोऑर्डिनेट्स पता करूँ तो क्या आएंगे वो, एक्स कोमा माइनस वाई, ठीक है, एक्स कोमा माइनस वाई आ गई। तो ये इसकी इमेज बन गई, ए की इमेज हो गई, आप लिख सकते हैं इमेज ऑफ ए पॉइंट की इमेज बन गई। अब ये जो इमेज बनी थी ये बनी थी जब हमने जो मिरर लिया था वो एक्स एक्सिस को लिया था। अब मान लीजिए मैं वाई एक्सिस को ले रहा हूँ। अब मान लो मैंने जो मिरर ले लिया वो ये ले लिया वाई एक्सिस को। अब यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे ऑब्वियस है क्या होगा, माइनस एक्स होगा। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, अब यहाँ पे बनेगी मान लीजिए। तो ए डबल डैश अगर मैं इसको नाम दूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस एक्स कोमा वाई। तो ये भी क्या है, इसकी इमेज ही है। बस फ़र्क ये है, पहले जो हमने मिरर लिया था उसको एक्स एक्सिस लिया था, अब जो मिरर लिया उसको क्या लिया हमने, ये वाई एक्सिस लिया। ठीक। अब एक और चीज़, मान लीजिए आप मिरर को, ठीक है, जो ले रहे हैं इसकी मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन ले रहे हैं, मान लीजिए ये ओरिजिन है। अब मान लीजिए आपने जो इमेज बनाएंगे, आप जो मिरर है उसको आपने ओरिजिन ले लिया, तो आप ओरिजिन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे आएगा इसी उसमें यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन गया ए ट्रिपल डैश मान लीजिए। तो यहाँ पे इसकी इमेज क्या बनेगी, माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, ठीक है। तो तीनों एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और ओरिजिन से आप यूज़ करके ये मिरर इमेज देख सकते हैं किसी भी पॉइंट की, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक। तो आप एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं, जैसे हम एक चार्ट बना लेते हैं जिससे आप चारों क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट रखा हुआ हो, ठीक है, तो पता कर सकते हैं कि किस एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज कौन सी होगी, ठीक है। तो देखते हैं हम सबसे पहले, जैसे यहाँ पे हम पॉइंट्स लेंगे, ये टेबल सी बन जाएगी, पॉइंट ये हो जाएगा मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, ये है मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन, जो ओरिजिन है उसके अबाउट मिरर इमेज क्या आएगी, ठीक। अब जो पॉइंट्स हैं हमारे, वो पॉइंट्स होंगे जो वो, क्योंकि हम चार क्वाड्रेंट को डील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, चारों को करेंगे, तो जो पॉइंट्स मैं एक एक करके हर एक क्वाड्रेंट से ले लेता हूँ, उससे आप फिर प्रैक्टिस के लिए कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक। ये एक टेबल थी जो हमारी बनी है, ठीक। अब बारी बारी से पॉइंट्स लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट, मान लीजिए हमने एक्स वाई ले लिया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जैसे कि आपने अभी देखा था, हमने इसकी इमेज बनाई थी, तीनों जो एक्सिस है उनको एक मिरर मान के। तो अगर मैं अबाउट एक्सिस देखूं तो क्या बनी थी, एक्स कोमा माइनस वाई, ठीक है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये हमने पॉइंट लिया था, इसकी एक्स एक्सिस क्या बनी थी, एक्स कोमा माइनस वाई तो बनी थी, वाई एक्सिस बनी थी माइनस एक्स वाई, और ओरिजिन के अराउंड कितनी बनी थी, अबाउट कितनी बनी थी, माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। तो हम लिख सकते हैं ये कि अबाउट वाई एक्सिस बनी थी माइनस एक्स कोमा वाई, और ओरिजिन के अबाउट माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। अगर माइनस एक्स कोमा वाई ले लें हम, पॉइंट माइनस एक्स कोमा वाई, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया,
ये हमने मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट ले लिया, ठीक है। अब इसकी जो इमेज बनेगी एक्स एक्सिस वो बनेगी -x, -y, ठीक है। वाई एक्सिस बनेगी x, y, या बना के देख सकते हैं जैसे कि मैंने एक बनाया था, और ओरिजिन के बनेगी x, -y, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है मान लीजिए -x, -y, तो इसके भी जो x एक्सिस के अबाउट बनाएंगे -x, y बनेगी, y एक्सिस के बनाएंगे x, -y बनेगी, ठीक है। और जो ओरिजिन है उसके बनाएंगे x, y बन जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लो पॉइंट है x, -y, तो x एक्सिस के अराउंड जो बनेगी वो बनेगी x, y, y एक्सिस के बनेगी -x, -y, ठीक है। और अबाउट ओरिजिन बनेगी -x, y। तो इस चार्ट से आप याद रख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट की इमेज चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस या अबाउट ओरिजिन हमें जहाँ पे भी देखनी है हम बना सकते हैं, ठीक है। तो जो वर्कशीट है उसमें हमने क्वेश्चन दिए हैं कुछ, तो आप प्रैक्टिस करें उनकी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।